जहां एक तरफ जिनपिंग हो गए हैं चीन में कैद और निकल नहीं रहे बाहर, तख्ता पलट और सत्ता खोने का डर है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत एनएसजी मेंबर बनने के तरफ बढ़ा। मतलब एनएसजी के नाम से हड़कता है चीन, और चीन ने लगातार कोशिश की है कि भारत एनएसजी का मेंबर न बने। आखिर एनएसजी के मेंबरशिप से क्या फायदा भारत को होने वाला है? तो वहीं यूरोप ने भी घुटने टेक दिए हैं भारत के सामने। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जिनपिंग पिछले 21 महीने से चीन से बाहर नहीं निकले हैं, जिसके बाद कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है। इस हफ्ते रोम में भी G20 देशों की बैठक हुई और अगले हफ्ते ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पे एक बात पर मीटिंग हो रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों ही मीटिंग में नदारद। पिछले 21 महीने से जिनपिंग ने चीन के बाहर कदम नहीं रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से आज तक आमने सामने मुलाकात नहीं हुई है। चीन सरकार ने खुद तो नहीं कहा, पर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि शायद महामारी की वजह से जिनपिंग नहीं निकल रहा है। लेकिन खबर ये आ रही है कि जिनपिंग देश की कुर्सी पर नियंत्रण बनाने में जुटा हुआ है। अगले साल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है। यहाँ जिनपिंग 5 और साल के लिए खुद को चीन का लीडर बनाना चाहता है। इसके लिए वो अभी से अंदरूनी राजनीति को साध रहा है। जिनपिंग का पिछला विदेश दौरा जनवरी 2020 में म्यांमार का था। इसके बाद वुहान में लॉकडाउन लगा और फिर दुनिया में महामारी फैली। उन्होंने चीन से मार्च 2020 में यहाँ तक कि वहाँ पहुँचे पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी के बाद किसी नेता से आमने सामने मुलाकात नहीं की है। हर 5 साल में होने वाली राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख सदस्य बंद दरवाजा कर लेते हैं और फिर फैसला करते हैं। यहाँ जिनपिंग खुद को देश का लीडर बनाए रखने के लिए हर तरह के माहौल पर काम कर रहा है। सफल रहे तो तीसरी बार 5 साल का कार्यकाल हासिल करेंगे, जो हाल में कोई चीनी नेता नहीं कर पाया है। लेकिन जिस तरीके से उनके खिलाफ माहौल बना, तो उनको पद छोड़ना पड़ेगा और अक्टूबर में जिनपिंग को उतरना पड़ेगा। पर चीन को अमेरिका का विकल्प बताने वाला जिनपिंग देश से बाहर नहीं निकल रहा है, जिससे चीन की छवि को नुकसान हुआ है। 1 साल पहले यूरोपीय संघ से हो रहे निवेश समझौता बातचीत के अभाव में ही खत्म हो गया। अब जर्मनी के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अगर देश का लीडर महत्वपूर्ण बातचीत में नदारत रहे तो तनाव दूर नहीं हो सकते हैं। इसी का नुकसान रोम और ग्लासगो में अंतर्राष्ट्रीय बैठकों पर हो सकता है, जहां महामारी और जलवायु परिवर्तन पर काम लायक प्रगति की उम्मीद और भी कम है। वैसे आपको बता दें, कभी जिनपिंग ट्रम्प और ओबामा को मात दिया करते थे और दुनिया भर में यात्राएं करते थे ताकि रिश्ते अच्छे बने रहें। और दूसरी बड़ी बात यह है, हांगकांग और शिनजियांग में मानव अधिकार उल्लंघन के लिए हाल में चीन की काफी आलोचना हुई है। तिब्बत और ताइवान पर भी यही हाल है। अब जिनपिंग किसी विदेशी नेता से मुलाकात नहीं करना चाह रहा है। रोम में भी चीन के विदेश मंत्री पहुंचे, लेकिन जिनपिंग नहीं पहुंचा। कहा गया कि जिनपिंग वर्चुअली आएंगे और अपनी महत्वपूर्ण बात कहेंगे, लेकिन एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अगर बात इतनी ही महत्वपूर्ण है तो जिनपिंग खुद क्यों नहीं पहुंचे। वैसे विदेशी दौरे रोकने के बाद जिनपिंग ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, फ्रांस के पीएम मैक्रोन, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन सहित कई अन्य नेताओं से वर्चुअल मुलाकात ही की है, लेकिन इसे विशेषज्ञ काफी नहीं मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत बहुत ही कमाल करने वाला है और इस मामले में भारत ने बहुत बड़ा दांव खेल दिया है। वो दांव जिसे चीन रोकना चाहता था। चीन रोकना चाहता था एनएसजी की मेंबरशिप, लेकिन भारत अब एनएसजी के मेंबरशिप की तरफ बढ़ ही नहीं चुका है, बल्कि 99% कंफर्म है कि भारत को एनएसजी की मेंबरशिप मिलेगी। आखिर एनएसजी है क्या, जिसकी वजह से खुद जिनपिंग कभी नहीं चाहता था कि भारत इसमें शामिल हो? तो आपको बता दें, एनएसजी में मेंबरशिप मिलने का मतलब है भारत के पास
पास परमाणु बम बनाने की अकूत शक्ति आ जाएगी। इतनी शक्ति जो पाकिस्तान, चीन को पल भर में तबाह कर दे। जो परमाणु शक्ति लेकर घूम रहे हैं ये देश भारत के आगे बौने हो जाएंगे। भारत को वो शक्ति मिल जाएगी। यही वजह है कि चीन हमेशा से कोशिश करता था कि भारत को ये शक्ति किसी कीमत पे न मिले। अब क्या क्या फायदे हैं एनएसजी मेंबरशिप के, तो वो जानिए। और आखिर कैसे हृदय परिवर्तन हो गया है और कैसे भारत एनएसजी का मेंबर बनने जा रहा है। सबसे पहली बात, अगर प्रॉफिट की बात कहें, फायदे की बात कहें कि अगर एनएसजी का मेंबर बनता है भारत तो क्या क्या फायदे हैं, तो पहला फायदा है भारत न्यूक्लियर कंपोनेंट्स बनाकर बेच भी सकता है। दूसरी बात, भारत के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि भारत कितना यूरेनियम अपने देश में रखता है या फिर इस्तेमाल करता है। भारत और अमेरिका के 2008 के एग्रीमेंट के अनुसार बड़ी संख्या में यूरेनियम भारत नहीं रख सकता है, लेकिन अब अगर भारत को एनएसजी की मेंबरशिप मिलती है तो भारत को रोकने वाला कोई नहीं होगा। अब बात ये उठती है कि अचानक भारत को ऐसा क्या खजाना मिल गया और ऐसी कैसे जो चीन इतने सालों तक रोकता रहा, भारत ने वो ताकत कैसे हासिल कर ली। अगर एनएसजी का मेंबर बन जाता है भारत, मतलब चीन के लिए सबसे बड़ी समस्या। तो आपको बता दें, ये हालात भी चीन ने ही पैदा किए हैं। चीन जहां एक तरफ भारत को एनएसजी के मेंबर्स बनने से रोक रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की ही वजह से भारत को सफलता भी मिल रही है। चीन जैसे जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर कुछ भी नहीं कर रहा है और न ही सम्मेलन में हिस्सा ले रहा है। अब भारत ने COP26 यानी जो इस वक्त हो रहा है सम्मेलन, उसमें हिस्सेदारी ली और सीधे सीधे एनएसजी के लिए नई दावेदारी पेश की है और कहा जा रहा है कि भारत की ये दावेदारी स्वीकार भी कर ली जाएगी। अब इसका बड़ा कारण ये है कि दुनिया भर के देश अब कोयले का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं ताकि जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल किया जा सके। अब कोयले का इस्तेमाल नहीं होगा तो उसकी जगह किस चीज का इस्तेमाल होगा? उसकी जगह न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल होगा। और न्यूक्लियर एनर्जी के इस्तेमाल का मतलब है भारी मात्रा में यह इस्तेमाल होगा, जिसके लिए भारत को एनएसजी का मेंबर बनना ही पड़ेगा। अब तक तो चीन इस बात पर जोर देता रहा है कि एनएसजी में सिर्फ वही देश शामिल होंगे जिन्होंने परमाणु अप्रसार संधि साइन किया है। पर अब आपको बता दें, भारत की इस दावेदारी के बाद कई देश समर्थन में आ गए हैं भारत के, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी है शामिल, जो ये कह रहे हैं कि भारत एनएसजी का मेंबर बनना चाहिए। अब कोयले के एनर्जी से बचने के लिए न्यूक्लियर प्लांट लगाने होंगे और इन प्लांट्स के लिए लगभग असीमित मात्रा में यूरेनियम की जरूरत होगी। ऐसे में एनएसजी का मेंबर बनाए जाने के अलावे दुनिया के पास कोई उपाय नहीं है। सही है, अब जलवायु परिवर्तन के नाम पर देनी ही पड़ेगी एनएसजी की मेंबरशिप भारत को। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।